क्या तुमने कभी किसी से कुछ कहना चाहा हो? मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अब सिर्फ खामोशी रह गई है। कबीर, कबीर तुम कहाँ हो? कबीर, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ओह गॉड, मैं तो डर ही गई थी। हैप्पी बर्थडे रूही। अरे तू भी? तू कब आई? कैसे नहीं आती यार, यूएस से भाग भाग कर आई हूँ सिर्फ तेरे लिए। और वैसे भी सब कुछ तो कबीर ने प्लान किया है। हैप्पी बर्थडे बेब। अरे नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रूही तो बहुत स्पेशल है। थैंक यू सो वेरी मच कबीर। तू यहाँ क्या करने आया है? मैं तो बस गिफ्ट लेने आया था, अभी चला जाऊंगा। इट्स ओके कबीर, आने दो उसे। थैंक यू देव, तुम आए। एंड प्लीज बिना केक खाए मत जाना, ओके? रूही चलो अब केक कट करते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार रूही से मिला, कॉलेज के कॉरिडोर में। वो हंसी, वो आंखें, जैसे सब कुछ वहीं रुक गया हो। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो देव? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस चांद देख रहा था। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। मैं तुम्हारे लिए जूस लाई थी, पी लो। सच कहूँ तो रूही आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती है जितनी उस दिन थी जब मैंने उसे पहली बार देखा था। देव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सच कहूँ तो मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, शायद उससे भी ज्यादा। अगर प्यार ही करती थी तो मुझे छोड़कर कबीर के पास क्यों चली गई? देव, उस वक्त सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग था, गलती हो गई थी मुझसे। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ तुम दोनों को खुश देखकर। मुझे बस ये कहना था कि मैंने कभी भी तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया देव। अच्छा, तो तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि इस ड्रिंक में तुमने मेरे लिए जहर मिला दिया? देव, ये क्या कह रहे हो? ये क्या हो रहा है तुम्हें? देव, देव उठो। कबीर, सना, जल्दी ऊपर आओ सब। क्या हुआ रूही, तुम ठीक हो? क्या हुआ रूही? देव, देव को कुछ हो गया है। रूही, इसे ये जूस का ग्लास तुमने ही दिया था ना? रूही, कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ। रुको, मैं देव की पल्स चेक करती हूँ। गाइस, शायद देव। क्या? ये क्या बोल रही हो सना? कोई एम्बुलेंस बुलाओ यार। रूही प्लीज काम डाउन। तुम एम्बुलेंस क्यों नहीं बुला रहे? एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते हैं क्योंकि अगर एम्बुलेंस आई तो पुलिस भी साथ में आ जाएगी और हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। ये क्या कह रहे हो कबीर? और पुलिस सबसे पहले शक तुम पर करेगी और तुम पर केस बनेगा। हाँ पर रूही, मेरे होते तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दे सकता। आई ऑल्सो थिंक दैट कबीर सही बोल रहा है। हमें कुछ और करना पड़ेगा। हमें इसकी बॉडी को पास वाली नदी में जाके फेंकना होगा। रूही, तुम, मैं और आदि, तुम, हम तीनों चलते हैं। बाकी सना और बाकी सब यहीं रहेंगे और जैसे पहले पार्टी कर रहे थे, पार्टी कंटिन्यू करो ताकि किसी को शक ना हो। ओके, चलो जल्दी। देव, देव तू जिंदा कैसे है? क्या लगा तुम्हें मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? कबीर, अगर तुमने आज सच नहीं बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं सच सच बोलता हूँ। मैंने ही तेरे ड्रिंक में जहर मिलाया था क्योंकि मुझे लगा कि तू बच गया। जब पहली बार मैंने तुझे मारना चाहा, मैंने ट्रक ड्राइवर को हायर किया था, इसीलिए जब मैंने तुझे पार्टी में देखा तो मुझे लगा कि तू नहीं मरा, इसीलिए मैंने तुझे फिर से मारना चाहा। प्लीज मुझे माफ कर दे। तुझे लगा अगर रूही को पता चल जाएगा कि तू तेरे एनजीओ के थ्रू ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम में इन्वॉल्व है तो वो तुझे कभी माफ नहीं करेगी, इसीलिए तूने मुझे खत्म करना जरूरी समझा। रूही, अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं इसके साथ? क्या ये सिर्फ माफी के लायक है? देव, छोड़ो उसे मारने से कुछ नहीं बदलेगा। इसे तो हर दिन तड़पना चाहिए, इसीलिए मैंने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया है। कभी कभी सब कुछ कहने का वक्त मिलता है और कभी सिर्फ एक लम्हा। मुझे आज वो लम्हा मिला, इतना ही काफी है। अब जो रह गया वो सिर्फ यादें हैं।
इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी आप पर बने तो हमें इंस्टा पे फॉलो करें और वहाँ अपनी कहानी बताएं। मिलते रहेंगे अगले हफ्ते।